आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। 18 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भूमि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। भाटिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने नागरिक सुविधाओं के लिए निर्धारित 24 भूखंडों को कांग्रेस भवन ट्रस्ट को हस्तांतरित करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। रिपोर्ट के अनुसार 24 भूखंड 2 विभागों से प्राप्त किए गए थे। नगर प्रशासन विभाग से 12 भूखंड, शहरी विकास मंत्रालय से 12 भूखंड। भाजपा के प्रवक्ता ने दावा किया कि इन भूखंडों का बाजार मूल्य लगभग 48-50 करोड़ रुपए है, लेकिन कथित तौर पर इन्हें कांग्रेस ट्रस्ट को मात्र 2 करोड़ रुपए में सौंप दिया गया था। भाटिया ने कहा कि ये कर्नाटक कांग्रेस सरकार की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसके तहत सार्वजनिक भूमि का उपयोग करके राज्य भर में 100 कांग्रेस भवन बनाए जाएंगे। भाटिया ने इस नए भूमि हड़पने के मामले को पहले के विवादों से जोड़ा, जिनमें मूडा घोटाला और वाल्मीकि विकास निगम घोटाला शामिल हैं। भाटिया ने इस कदम को स्पष्ट भ्रष्टाचार करार दिया और दावा किया कि कर्नाटक सरकार नकली गांधी परिवार को खुश करने के लिए जन कल्याण और राज्य संसाधनों का बलिदान कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का पर्याय है, नकली गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी केवल और केवल सरकारी संपत्ति को हड़पने का काम करते हैं, जैसा हमने नेशनल हेराल्ड घोटाले में देखा है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी को अगर हड़पू पार्टी कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो भ्रष्टाचार है उसको आपके समक्ष में भी रखती है और वो प्रश्न पूछती है जो जनता कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछ रही है। मैंने क्यों कहा भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी जुड़वा भाई की तरह है। नेशनल हेराल्ड केस में हमने देखा था किस तरह से सरकारी संपत्ति को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना लिया। जमीन की बात हो रही है तो इसी तरह से रॉबर्ट वाड्रा सरकारी जमीन, किसानों की जमीन लेके उस पे अपना व्यवसाय फैलाने का कार्य करते हैं। और आज जो मुद्दा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, यह बहुत ही चिंताजनक है। किस तरह से सरकारी जमीन को गांधी परिवार के और पार्टी के उपयोग के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस भवन ट्रस्ट को दे दिया जाता है। यह मामला क्या है? कांग्रेस पार्टी और नकली गांधी परिवार का जो स्नेह और प्यार सरकारी जमीन से है वो इतना बढ़ गया है, करीब 2 दर्जन 24 ऐसी सरकारी जमीनें थी जहां पे कर्नाटका की जनता के लिए सिविक एमिनिटीज आनी थी। जो प्लानिंग की जाती है कि जनता के लिए किस तरह की जरूरतें हैं, उन जरूरतों को पूरा किया जाए। और जब अखबार में ये आया, ये 2 दर्जन 24 ऐसी सिविक एमिनिटीज हैं जो कि जनता के हित के लिए अब इस्तेमाल नहीं होंगी, ये इस्तेमाल हो रही हैं कांग्रेस के भवन बनाने के लिए। 12 प्लॉट मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के दे दिए हैं कांग्रेस भवन ट्रस्ट को, और 12 और प्लॉट जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के हैं ये भी दे दिए हैं कांग्रेस भवन ट्रस्ट को। बताया जाता है इनकी कीमत लगभग 40 से 50 करोड़ है। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, देखिए 50 करोड़ के प्लॉट कांग्रेस पार्टी को, नकली गांधी परिवार को कितने में मिले?
2 करोड़ रुपए में। 2 करोड़ में 50 करोड़ की सरकारी जमीन को हड़प गए राहुल गांधी हड़पू। तो आज सवाल पूछा जाएगा, सिद्धारमैया जी ये बताइए, सरकारी जमीन स्टेट लार्जेस्ट, and the Honorable Supreme Court in many verdicts have said state largest, state land, state resources have to be utilized for the larger benefit of the people of the country and the state. Then why is it so? The Karnataka Congress government under the leadership of CM Siddaramaiah ji is transferring 24 pieces of land meant for civic amenities for the citizens of Karnataka, converting them to be used as Congress party headquarters. And this is happening after we have seen the abuse of power by the fake Gandhi family in the National Herald case. Second, Robert Vadra ensuring that the Congress government in Haryana then changes the land use and gives him permission where land of the farmers was acquired and transferred to Robert Vadra. In that sequence, if you see, it is worrisome that a chief minister of a state is not concerned about the people of the state. What about toilets, rest houses, other civic amenities required? These 24 sites have been transferred to the Congress Bhavan Trust. They are valued around 50 crores. The corruption-prone Congress gets it for 2 crores. Outright corruption of 48 crores visible. The market value may be even higher now. And the sad part is, what is the purpose of this transfer of land from civic amenities to building Congress offices? The target is 100. Don't miss the target. So these are 24 sites. The target is 100 Congress Bhavans. Now, why is this being done? So one, for the Congress party, the people of the state and the country don't matter. The DNA of the Congress is this, that we have to we have to appease the fake Gandhi family. The power tussle in Karnataka. We have seen how Chief Minister Siddaramaiah, glued to his chair, not worried about the people of the state, is being pushed, is being thrown out of the chair by whom? The Deputy CM, D.K. Shiv-Kumar, who is himself wanting to be the CM. And I am not saying this. This statement has come out in public on a number of occasions where he said that there was a 2.5-year formula and the chief minister has to be changed. Third point, if there is a power struggle within the Congress, if there is a need to please the fake Gandhi family within the Congress, the larger point that I wish to raise is, should the people of Karnataka suffer because of that? Does that give a license to the Chief Minister, Mr. Siddaramaiah, to grab public use land and convert it into Congress property? And that too at a meager price. Not even paying the market value to the government. And it would not be wrong to say, जिनको सुरक्षा करनी थी सरकारी संपत्ति की, वो मुख्यमंत्री, वो उप मुख्यमंत्री आज खुद लुटेरे बन गए हैं।
इनका एक ही मकसद है, जहां जाऊंगा वहां करप्शन लाऊंगा। मैं आया हूं तुम्हारा कुछ तो लेके जाऊंगा। टॉयलेट, स्कूल, अस्पताल, शेल्टर होम से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल एक ही मतलब है, कांग्रेस पार्टी में रहना है तो नकली गांधी बार बार कहना है। और ये कब है कर्नाटका में? कम अवधि में। आप याद करिए मूडा स्कैम। ये मूडा स्कैम फिर से जमीन से जुड़ा था। इसके तार जुड़ रहे थे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी से। उनकी धर्मपत्नी जी को उस वक्त, अगर मुझे याद है, 14 प्लॉट अलॉट किए थे। जब पकड़े गए तो कहने लगे कि हम लौटा देंगे। ये 4000 करोड़ का स्कैम था, जमीन से जुड़ा हुआ था। जनता का हित तो इसमें था नहीं। इसके बाद एक डिफेंस एरोस्पेस पार्क, फिर से जमीन का घोटाला। नाम किसका आया? कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और उनके परिवार का। उनको अलॉटमेंट कर दिया, एक ट्रस्ट था इनके नाम। वाल्मीकि स्कैम, जो SC ST कम्युनिटी है उसके लिए जो फंड्स थे करीब 200 करोड़ के, उसका डाइवर्जन हुआ, दुरुपयोग हुआ अपने लाभ के लिए। और अब मैं आपके सामने ला रहा हूं किस तरह से सिविक कम्युनिटीज के लिए जो सरकारी संपत्ति, जो लैंड नागरिकों के हित के लिए काम आना था, उसका कन्वर्जन करके कांग्रेस भवन, कांग्रेस के हेडक्वार्टर पूरे प्रदेश में बने, ये तय हो रहा है। ये बेहद ही चिंताजनक है। और खासकर चिंताजनक इसलिए है कि पहले तो ये पॉलिसी डिसीजन ही गलत है। दूसरा, औने पौने भाव में जो सरकारी संपत्ति को कन्वर्ट किया जा रहा है कांग्रेस की संपत्ति में, और कांग्रेस का मतलब है नकली गांधी परिवार की संपत्ति में, तो जनता कर्नाटका की भी इस मुद्दे को उठा रही है। और हम लोग भी यहां से ये सवाल खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से पूछना चाहेंगे। राहुल गांधी जी, ये आपकी नाक के नीचे मुख्यमंत्री की कुर्सी के खेल में जनता को क्यों लूटा जा रहा है? कृपया करके ये हमें जरूर बताइएगा। और अगर कहा जाए कि कर्नाटका की जनता को क्या मिला, तो ये गलत नहीं होगा कहना नकली राहुल गांधी का ठुल्लू। कर्नाटका की जनता के लिए कुछ नहीं है इनके पास। मुझे यकीन है जनता ऐसा सबक सिखाएगी कांग्रेस पार्टी को, जैसे पूरे देश से कांग्रेस पार्टी गायब हुई है, कर्नाटका से भी गायब होगी। और ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हर माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। और यह सुनिश्चित होगा कि ये भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।